हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर के कुछ शॉर्ट ट्रिक। आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये विद इन ए सेकेंड में हो सकता है, ठीक है ना, स्क्वायर। ठीक, और आप इसमें एक देख रहे होंगे कि हर बार में 25, 25, 25 क्या है, कॉमन है। सभी में क्या है, 25, 25, 25, 25 का क्या है, कॉमन है। ठीक है ना, और हर यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5, 5, 5 इन स्क्वायर्स में। ठीक है, इन स्क्वायर्स में 5, 5 होनी चाहिए, तो उसी में ही ये वैलिड है जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट स्क्वायर्स के अंदर 5 होनी चाहिए, जब ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी आप नोटिस कर रहे हैं कि सभी में क्या है, 25 है, 25 है, लास्ट टू डिजिट क्या है, 25, 25। ठीक है, देखो 1 देखिए, ये 2 कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, एक से बाद में क्या आता है 2, तो इजिकल टू आ जाता है 2, तो 2 ये यहाँ से आया है। इस वाले को देख लेते हैं, मतलब इस वाले को 6 को। अब ये क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से एक ज़्यादा क्या होता है, 3 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये 6 आ जाता है। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, नाउ 4 देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई इससे ज़्यादा, एक नंबर ज़्यादा क्या होता है, 4, तो इजिकल टू कितना हो जाता है, 12, तो ये 12 आ चुका है। अब 20 देख लेते हैं, ये वाला 4 यहाँ पर लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 से एक ज़्यादा 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 20, जो ये 20 आ चुका है ये वाला। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं, 5 से एक ज़्यादा क्या होता है, 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 30, जो ये 30 आ चुका है, 30, 25। देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 से एक ज़्यादा 6, 5, 6 या 30, जो 30 ये आ चुका है। इसमें देखते हैं, ये 6 से एक ज़्यादा 7, और कितना हो गए, 42 ये आ चुका है। ठीक है ना, अब इसको देखिएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 से एक ज़्यादा 8, कितना होते हैं, 56, जो ये 56 आ चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं आप अच्छे से। नाउ 8 देखिएगा, 8 से एक ज़्यादा 9 होता है, तो 9 8 जा 72, जो ये 72 आ चुका है। नाउ अब इसको देखिए, 9 ये वाला नंबर देखिएगा आप, 9 से एक ज़्यादा क्या होता है, 10, तो 9 10 जा 90। इसी तरीके से हम नीचे को करते चले जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रिक। नाउ तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिक इससे आगे देखो, ये 3 का स्क्वायर 09 होता है। ठीक है, 33 का स्क्वायर ये होता है, 333 का स्क्वायर ये होता है, और इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, और इसका स्क्वायर ये होता है, और ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, इसकी भी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। देखो 3 का स्क्वायर 09 आप फिक्स्ड कर लीजिए, इनको क्या कर लीजिए, आप फिक्स्ड वैल्यू कर लीजिए। ठीक है ना, हमने ये फिक्स्ड कर लिया, FIXED फिक्स्ड 09। ठीक है, नाउ अब ये 2 डिजिट का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, ये फिक्स्ड है। मैंने बताया था 0 और 9 क्या फिक्स्ड, सभी में आपको 09, 09, 09, 09, 09 ऐसे मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, देखो 9 से एक कम क्या होता है, 8, और 0 से ज़्यादा क्या होता है, 1, 0 से बाद में 1 ही तो आता है। इसी प्रकार 9 से पहले क्या आता है, 8, तो हम 28 लिख देंगे। फिर 0 से बाद में क्या आता है, 2, मतलब 1, 1। ठीक है, 9 से पहले क्या आता है, 8, 8, 8, तो 3 8 कर देंगे। फिर 0 से बाद में क्या आता है, 1, 1, 1। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीरीज बनती चली जा रही है। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, अभी मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर 2 3 हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर 09 होता, तो 09 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 9 से पहले क्या आता है, 8, और 0 से बाद में क्या आता है, 1। नाउ अब ये 3, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 3 डिजिट हैं, उनका स्क्वायर हम कर रहे हैं, यानी कि 333 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, जब 333 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मतलब 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा। अगर हमारे 4 टाइम्स 3 हैं तो 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स 8 हो जाएगा। अगर हमारे 5 टाइम्स 3 हैं, हमारे 4 टाइम्स 1 हो जाएगा,
और 4 टाइम्स 8 हो जाएगा। अगर हमारे 6 टाइम्स 3 हैं तो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा और 5 टाइम्स 8 हो जाएगा, यानी कि एक कम। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या ना? हाँ या ना? ठीक, आपको समझ में आ चुका होगा सीरीज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक और देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 121 होता है। वैसे तो आपने ये पढ़ा ही होगा जरूर, छोटी क्लास में 6, 7, 8 में जरूर 100% आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है। ट्रिपल 1 का स्क्वायर करते हैं तो इतना होता है, और जो 1 2 मतलब 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर करते हैं तो इतना होता है। ऐसी नीचे कोई सीरीज बनती चली जाती है। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 किया, ठीक, 1 2 ये 2 डिजिट हैं, यानी कि 1 और 1 2 डिजिट हो गए ना, तो पहले 1 लिखेंगे फिर 2, फिर इससे कम कर देंगे। नाउ अब ये 3 टाइम्स है 1 1 1, पहले लिखेंगे 1 2 3, फिर 3 के बाद में क्या आता है 3 से पहले फिर 2 फिर 1, इसका उल्टा कर देंगे, इसको इस साइड इसको इस साइड। ठीक है ना, ये कितना है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 है, तो पहले 1 2 3 4 लिखेंगे, फिर 3 2 1। ठीक है ना, फिर 3 2 1 इस तरीके से। नाउ अब ये है 5 टाइम्स 1 है, तो पहले 5 टाइम्स 5 लिखेंगे, 5 तक मतलब गिनती लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 इसी तरीके से। और 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स 1 है, 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर है, पहले 6 तक लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में 5 4 3 2 1। ठीक है ना, और भी नंबर नीचे को हो सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट इस आगे देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 66 का स्क्वायर होता है 4356, 666 का स्क्वायर होता है इतना, और ऐसी ये सीरीज बनती चली जाती है। चलो इसको भी मैं समझाता हूँ कैसे आया। देखो ये 6 का स्क्वायर आप फिक्स्ड कर लीजिए, 36 आपने क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया। ठीक है ना, 36। नाउ एक तो 6 हर बार में लास्ट में आएगा, हर बार में एक बार लास्ट में आएगा, 6 6 6 6 6 6। ठीक है ना, इतना आप इसको समझ चुके होंगे। नाउ इसके बाद और एक बार जो है जो 3 है बीट से कुछ पहले आएगा, बीट से कुछ पहले आएगा। ठीक है ना, मिडिल से कुछ पहले, एक नंबर पहले। आपने इतना समझ चुके होंगे, मतलब आप समझ चुके होंगे आप इतना। ठीक है भाई, देखो 6 का स्क्वायर 36, 66 का स्क्वायर इतना होता है, और जो हमारी जो वैल्यू बढ़ती चली जा रही हैं आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार में 4 4 4 4 बढ़ता चला जा रहा है, हर बार में 5 5 5 5 बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, हर बार में 5 5 5 बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर 4 4 4 बढ़ता जा रहा है, और ये नीचे को ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, देखो 66 का स्क्वायर मैंने कहा 3 और 6 क्या है, फिक्स्ड है। 3 और 6 क्या है, फिक्स्ड है। तो ये 2 6 हैं, तो 3 से बाद में क्या आता है 4, 5 6 से पहले क्या आता है 5। अब ये 3 टाइम्स 6 है, 666 का स्क्वायर है ना। जब 666 का स्क्वायर है तो 3 से पहले, 3 से बाद में क्या आता है 4, और 6 से पहले क्या आता है 5, है ना। देखो यहाँ पर 3 टाइम्स हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पर 4 टाइम्स हैं तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पर 5 टाइम्स हैं तो यहाँ पर 4 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पर 6 टाइम्स हैं, यहाँ पर 5 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि एक कम लिखते हैं। ठीक है ना, अब आप इसको समझ चुके होंगे। 6 से पहले क्या आता है 5, और 3 से बाद में क्या आता है 4। पीछे देखिएगा एक बार, मैं पीछे निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसे ही इसमें था। 9 से पहले क्या आता है 8, और 0 से बाद में क्या आता है 1। 9 से पहले क्या आता है 8, 0 से बाद में क्या आता है 1। इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है ना, समझ में आया ये? ठीक है, 6 से पहले क्या आता है 5, 3 से बाद में क्या आता है 4। और इतना समझ में आ रहा है? चलो इसकी और देख लेते हैं इसी बात पर। देखो 9 का स्क्वायर होता है 81 हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया एकदम 81। ठीक है, 99 का स्क्वायर होता है 9801, 999 का स्क्वायर होता है इतना, और 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर होता है इतना, और ये सीरीज ऐसे ही बनती चली जाती है नीचे को। ठीक है भाई, नाउ ठीक है, मैंने अभी क्या कहा
ये 81 जो है फिक्स्ड है एकदम, ये क्या है फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है, हर बार में 81 ही आएगा दिस, ये फिक्स्ड हो गया। नाउ 1 से पहले क्या आता है 0 और 8 से बाद में क्या आता है 9। 1 से पहले क्या आता है 0, 8 से बाद में क्या आता है 9। 1 से पहले क्या आता है 0, 8 से बाद में क्या आता है 9। बिल्कुल सेम है, इसी जैसी है एकदम। मतलब 6 से पहले क्या आता है 5 और 3 से बाद में क्या आता है 4। अरे 1 2 3 4 इस टाइप में 6 से पहले 5 ही तो आएगा और 3 से बाद में 4 आएगा। ऐसे ही इसमें है एकदम। देखो 1 से पहले क्या आता है 0 और 8 से बाद में क्या आता है 9। बिल्कुल सेम रिपीटिशन है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यदि यहाँ पर 2 9 है तो यहाँ पर 1 9 1 0। ठीक है, यहाँ पर 3 9 है तो यहाँ पर 2 9 2 0। यदि यहाँ पर 4 9 है तो यहाँ पर 3 9 3 0। यदि यहाँ पर 5 9 है तो यहाँ पर 4 0 4, मतलब 4 9 4 0। यदि यहाँ पर 6 9 है तो यहाँ पर 5 9 और 5 0। ऐसे ही नीचे को इंक्रीज करता चला जाता है। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इस आगे देखते हैं। देखो भाई फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर्स, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, हम जानते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी हम जानते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी जानते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी जानते हैं। ये तो सब जानते ही हैं। नाउ अब आप देखिएगा, क्या देखिएगा? 1 का फैक्टर 1 होता है, 4 का फैक्टर 1 2 4 होता है, 9 का फैक्टर 1 3 9 होता है, 16 का फैक्टर ये होता है, 25 का फैक्टर ये होता है, 36 का फैक्टर ये होता है, और ये नीचे को ऐसे पता चला जाएगा। कोई दिक्कत? इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप सोच रहे होंगे बताना क्या चाह रहा है, अभी बताता हूँ, देखिएगा आप अच्छे से। देखो अब इसमें एक चीज़ मिडिल टर्म इसमें आप देख रहे होंगे, जो ये मिडिल टर्म है इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे आप, है ना? मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है वही ये नंबर है, जो मिडिल टर्म है वही ये नंबर है, जो मिडिल टर्म है वो यही नंबर है, जो मिडिल है वो ये है, जो मिडिल है वो ये है। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। आप सोच रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, देखो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 4 ये आएगा। यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जो 9 आता है। यदि हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 16 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। बस मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, एक सिर्फ आप नोटिस कीजिएगा, है ना कहीं यूज हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आप देखिएगा, जो स्क्वायर का जो फैक्टर होता है, स्क्वायर जो फैक्टर होता है उसकी जो मिडिल टर्म होती है उसका स्क्वायर के इक्वल होती है। जो मिडिल टर्म है इसके इक्वल, मतलब इसके इक्वल है। यदि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 बन जाएगा। यदि हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 बन जाएगा। यदि हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 64 बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इस आगे देख लेते हैं। हाँ भाई, कुछ ये बेस मेथड हैं जो हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ये कुछ बेस मेथड है, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे हमने याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो जैसे हमने 50 को 1/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 1 लिखा, अब इसको ऐसा मान सकते हैं, जो हमने 100 को 1 लिखा है उसको हमेशा 1 मानिएगा। 100 को जो 100 जो लिखा है वो क्या है? 1 है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। अरे भाई ये क्या हुआ? हाँ, 100 को 1 याद रखिएगा। यदि हम इसका 50 का हाफ कर देंगे, 100 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा, हाफ। इसका 150 कर देंगे, जब 150 कर देंगे तो 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, 100 का कितना है? 1 और 50 का कितना है? हाफ। जब इन दोनों का सम करेंगे कितना जाएगा? 3/2। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? 200। 200 को हम 100 प्लस 100 में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 100 प्लस 100, 100 का 1, 100 का 1 2। ये 250 है। 250 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 50, 200 प्लस 50। 200 का कितना है? 2 और 50 का कितना है? हाफ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा।
ठीक है भाई, ठीक है। अब 300 देखिएगा, 300 को हम ब्रेक कर सकते हैं 200 प्लस 100। 300 को हम ब्रेक कर सकते हैं 200 प्लस 100। देखिएगा 200 का 2 और 100 का 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। 350 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ 300 मतलब 350 को हम ब्रेक कर सकते हैं 300 प्लस 50। तो 300 का हमने 3 लिख लिया और 50 का हमने हाफ लिख लिया। जब इन दोनों का सम करेंगे तो 7/2, और ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। और ये आपके कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, मैथमेटिक्स फास्ट करनी है, तो 30 तक टेबल तो आने ही चाहिए, ठीक है। स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक, क्यूब 1 से लेकर 20 तक, और टेबल 1 से लेकर 30 तक, नहीं तो मिनिमम 1 से लेकर 20 तक होने चाहिए, ठीक है। यदि आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नहीं तो बहुत से क्या करते हैं, बहुत से लड़के मैंने देखे हैं मल्टीप्लाई करते रहते हैं 18 की और 5 की यहाँ पर, तो टाइम लगता है ना। टाइम क्यों लगाएं? यदि आपको 18 का टेबल याद है तो 18 5 90 एकदम आप लिख सकते हैं। यदि टेबल ही याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे? टाइम ही वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ क्यूब कम से कम, वैसे तो 30 तक होनी चाहिए, बस 20 तक आप कर लीजिए, वही बहुत है। स्क्वायर 30 तक याद कर लीजिए, टेबल 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। और मैं कुछ जो ट्रिक बता रहा हूँ स्क्वायर करने की, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे ट्रिक ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, कहीं कहीं पर बहुत गड़बड़ भी कर देती है, ठीक है। नंबर बढ़ाने की जगह नंबर घट जाता है किसी एग्जाम में, इतना आप याद रखिएगा। ज़्यादा ट्रिक पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है। जो बेसिक है बेसिक पर, लेकिन उसको फास्ट कीजिए। जो बेसिक है आपका, जो बेसिक मेथड है उसको फास्ट कीजिए बस। अरे बेसिक से ही तो शॉर्ट ट्रिक निकलती हैं। यदि आप बेसिक आपको फास्ट होगी तो ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, समझ में आया? अरे कोई सा भी बेसिक मेथड हो, बेसिक से ही हमारी ट्रिक निकलती हैं, ठीक है। उसको हम तोड़ मरोड़ कर ट्रिक बना देते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। कोई सा भी फॉर्मूला हो सब आता है बेसिक से ही है। जितने भी शॉर्ट ट्रिक आती हैं सब बेसिक से ही आती हैं, ठीक है भाई। नाउ इसके बाद देखिएगा आप बेस आप 100 मानिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था बेस क्या है 1, ठीक है। बेस जो हम सोल्व करेंगे, जो स्क्वायर जो सोल्व करेंगे, स्क्वायर जो हम लिखेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर की, बेस हम क्या मानेंगे 100, बेस क्या मानेंगे हम 100, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं। नाउ अब कैसे करेंगे भाई? वैसे तो हम स्क्वायर इसको जो है 101 मल्टीप्लाई 101 से कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो उसमें कुछ टाइम कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आती हैं सब वो बेस मेथड से ही आती हैं, इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है जी। यदि आपके मतलब देखो आप ऐसे समझिएगा क्या 25 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर यदि आपको कहाँ तक 25 तक, वो सॉरी 30 तक टेबल याद है एकदम फास्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ट्रिक ये बता चुका हूँ 25 जिसके लास्ट में 5 आता है, जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है, उसको डायरेक्ट करना, ठीक है ना। वैसे तो इसका 625 है, तो इसको छोड़ो। अब इसको देखते हैं। देखो भाई 101 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 101 लिखेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है प्लस 1 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है 100 से, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि मैंने जो बेस है 100 माना है। बेस जो है क्या है, मैंने 100 माना है, ठीक है। जब 100 माना है तो पहले लिखेंगे 101। 101 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 01 लिख सकते हैं, 01 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले 01 को आप 01 यहाँ पर लिख लीजिए, बस इसका ये आंसर आ चुका है। कितना शॉर्ट है एकदम, है ना, है शॉर्ट। 101 है, 101 हमने एज इट इज लिख लिया। 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01 होता है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 102, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर करने पर 10201 आ चुका है, ठीक है भाई। नाउ अब इसको देख लेते हैं 102 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा। 102 है तो हम यहाँ पर 102 लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 2, जब 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, हम यहाँ लिख लेंगे 04। तो इसका आंसर क्या आ चुका है 10404। ठीक है भाई। नाउ अब हम अब 107 का देख लेते हैं। चलो 107, तो 107 हमने एज इट इज लिख लिया। कितना ज़्यादा है 100 से, 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ठीक है भाई। नाउ जब 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1114 कितना हो चुका है 1114। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पर 2 डिजिट ही होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 डिजिट। ठीक है ना, तो यहाँ पर 49 लिख देंगे। ये क्या आ चुका है हमारा आंसर, क्या आ चुका है ये आंसर 11449। ठीक है जी, कितना इजी ट्रिक है। नाउ अब देखते हैं 113 का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं 113 यहाँ पर लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 100 से, 13 ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा तो 13 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर लिख लिया है। नाउ अब 13 का स्क्वायर, जब यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है 169। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, 126। मैंने कहा यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं ओनली। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 69 लिखेंगे, 69। जब 69 लिख लिया, ये 1 एक्स्ट्रा है तो 1 इस पर क्या आएगा कैरी आ जाएगा। यहाँ पर 1 ले लेंगे, 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो कितना आंसर आ चुका है 12769। 12769 इसका ये आंसर आ चुका है। ठीक है जी। 121 का भी ऐसे ही कर लेंगे। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, यहाँ पर 121 का करवाता हूँ। 121 को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, प्लस कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है। ठीक है जी। 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 का स्क्वायर होता है 441। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 142 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो पहले 41 लिखेंगे यहाँ पर, एक ये यहाँ पर चला जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, इसको हम एज इट इज लिख देंगे तो 14641। कितना इजी ट्रिक है। ठीक है भाई। नाउ 97, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 97 लिखेंगे। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 3 कम है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है ना, 3 लिख लेंगे। जब 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 94 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, क्योंकि हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ चुका है भाई 9409। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देख लेते हैं 92 का स्क्वायर। 92 लिख लेंगे यहाँ पर 92। 100 से कितना कम है -8 करेंगे। ठीक है। नाउ जब 8 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 92 माइनस 8 कितना हो जाएगा 84। यहाँ पर लिख लेंगे 84। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसका आंसर आ चुका है 92 का स्क्वायर होता है 8464। नाउ अब 83 को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम 83। 100 से कितना कम है 17, यहाँ पर 17 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का स्क्वायर। ठीक है। तो 83 माइनस 17 कितना जाता है 66, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 66। 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है 289। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, हमेशा लास्ट में 2 डिजिट लेते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है भाई। नाउ तो यहाँ पर लिखेंगे 8 9, 2 इधर चला जाएगा 2 और 6 कितना हो गया 8, और उसको लिख लेंगे यहाँ पर 6, तो 6889 इसका आंसर आ चुका है। समझ में आया। नाउ चलो 84 का देख लेते हैं इसी बात पर। सबसे पहले हम लिखेंगे 84 माइनस 100 से कितना कम है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है 256। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बस। ठीक है भाई। जब 84 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 68, तो यहाँ पर लिख लेंगे 68। ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 56, और ये वाला 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा 8 और 2 10 का 0,
6 यानी कि 7056 कितना आ चुका है 7056। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, हमने बेस क्या माना था 100। जब 100 बेस माना है, 100 का मतलब 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से यहाँ पर। ठीक है भाई, इतना और याद रखिएगा। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या हम वैसे इसको 100 से भी मतलब इसको बेस मानकर 100 बेस मानकर भी कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। 50 मान लीजिए और इजी हो जाएगा हमारे लिए। अरे समझ में आ रहा है, इसको बड़े आराम से यदि हमने इसको देखो सोल्व करके दिखाता हूँ 59 को। यदि इसको हमने बेस 100 माना है, कितना माना है 100, पहले लिखेंगे यहाँ पर 59 और 100 से कितना कम है, ये वाला 100 से कितना कम है तो यहाँ पर लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा गैप हो रहा है, कम से कम 39 का गैप हो रहा है। 39 का कितना 41 का गैप हो रहा है, ठीक है ना। 41 का स्क्वायर बहुत टाइम लगेगा स्क्वायर करने में। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेशन फास्ट है तो ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट तो सोल्व कर सकते हैं। 59 × 59 समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ अब का बेस हमने क्या माना है 50 क्यों माना है, सब ये 50 के आसपास हैं, सभी 50 के आसपास हैं, इसलिए बेस 50 माना है। और वहाँ पर 100 क्यों माना है, क्योंकि ये सब 100 के आसपास हैं, इसलिए 100 माना था, ठीक है। नाउ जब बेस हमने 50 माना है तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 1/200, ठीक है ना, समझ में आया। नाउ अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले 58 है, 58 सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, लिख लिया जी हमने, लिख लिया। नाउ अब यहाँ पर लिखेंगे 58 प्लस 50 से कितना ज़्यादा है 8, कितना ज़्यादा है 8। अब 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ये 1/2 वैसे ही चल रहा है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब इसका हाफ करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे, इसका हाफ करेंगे जब तो यहाँ पर आएगा 33, कितना जाएगा 33। बस हमारा आंसर आ चुका है 33 और 64, 3664, ठीक है। बस सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हाफ लिखेंगे और यहाँ पर 59 लिखेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ अब इसको सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 59 + 9 कितना होता है 99, 18 का 8 और यहाँ पर 68, यहाँ पर 81। अब इसका हाफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हाफ है, जब हाफ करेंगे कितना लगेगा 34, यहाँ पर है 81, तो हमारा क्या आंसर आ चुका है 3481। ये क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया। इसको देखिएगा 54 को 1/2 लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर 54 लिखेंगे प्लस 54 से कितना ज़्यादा है, ये है 4, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, यदि 100 + 2 है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यदि 100 से कम है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, जहाँ कम है माइनस, जहाँ ज़्यादा है प्लस, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पर 50 से, क्योंकि हमने बेस 50 माना है तो 50 से ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा था 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। 58 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 29, कितना हो जाएगा 29। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 29 और ये कितना 4 का स्क्वायर 16, तो इसका आंसर कितना आ चुका है 2916। यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब इसको देख लेते हैं 68 का स्क्वायर 1/2, 68 प्लस कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है। 68 + 18 कितना हो जाएगा 88, 16 का 6, 6 1 7 6 8 86 कब हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 43। तो 43
18 का स्क्वायर होता है 324। मैंने कहा था आपसे हमेशा लास्ट मतलब 2 डिजिट लेते हैं, तो 24 हमने लिख दिया और 3 इधर चला जाता है यहाँ पर, तो 3 3 6 यहाँ पर आ जाएगा 4624 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नाउ अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ लिखेंगे, यहाँ पर 47 लिखेंगे। ये 50 से कितना कम है? 3। कितना कम है? 3। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो 47 माइनस 3 कितना हो जाता है? 44। 44 का हाफ 22 और 3 का स्क्वायर 09 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ चुका है? 2209। कितना आ चुका है? 2209। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लेते हैं अब। 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे, तो 48 माइनस कितना कम है? 50 से 2 कम है। 2 कम है तो यहाँ पर रहेगा 2 का स्क्वायर। 48 माइनस 2 46। 46 का हाफ 23 और यहाँ पर रहेगा 04। इसको क्या लिख लेंगे? 2304। कितना आंसर आ चुका है? 2304। कितना इजी है एकदम। ठीक है, नाउ 44 का स्क्वायर इसको कैसे करेंगे? पहले 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर 44 लिखेंगे, माइनस कितना कम है? 50 से 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। 44 माइनस 6 और हाफ तो कितना रहेगा? यहाँ पर रहेगा 19। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 19 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आंसर कितना आ चुका है? 1936। ठीक है, 38 का स्क्वायर कैसे करेंगे? इसको 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 38। 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। 38 माइनस 12 कितना होता है? यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 13। कितना रहेगा? 13 और 12 का स्क्वायर होता है 144। लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं तो 44 और ये डिजिट यहाँ पर रहेगा 3 और 1 कितना होगा? 4 और ये 1। 1444 इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है, नाउ इससे आगे चलते हैं। अब हम बेस मान लेते हैं 200। 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100। क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 100। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये कितना है? 201 एज इट इज लिखेंगे। 201 से कितना ज़्यादा है? 200 से मतलब देखो 200 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो 202 हो गया। कितना हो गया? 202। अब इसका डबल करेंगे तो 404 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 404। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01। इसका आंसर कितना आ चुका है? इसका आंसर आ चुका है 40401। कितना आ चुका है? 40401। ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे ये कितना? 203। तो 200 एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पर। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। नाउ तो अब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 206 हो गया। 206 ये वाला, और इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर आएगा 412। तो 412 और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 09। यहाँ पर लिख लेंगे 09। ये हमारा आंसर आ चुका है 41209। नाउ 208 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कर सकते हैं 2 लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 208 प्लस 200 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है, 8 ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। तो इसको ऐड करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 432 और यहाँ पर लिख लेंगे 64। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब इसे देख लेते हैं 219 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 219 प्लस कितना ज़्यादा है 200 से? 19। ठीक है जी, अब 19 का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है जी। नाउ अब इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 238 हो जाएगा। अब इसका डबल करेंगे। जब डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 3 2 6 7 476।
कितना जाएगा 476 और ये कितना है 361, 361 ये वाला 3 यहाँ पर चला जाएगा तो 6 और 3 कितना हो गया 9 7 4 तो 47,961 इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको भी आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी करा देता हूँ मैं जब ऐसी बात है तो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 223 प्लस कितना ज़्यादा है 200 से 23 ज़्यादा है तो 23 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 23 का स्क्वायर, ठीक है 23 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। नाउ अब इसको देख लेते हैं। ये मैंने 200 बेस क्यों लिया, क्योंकि ये सब ये 200 के आसपास थे, इसलिए मैंने 200 बेस लिया था। 50 क्यों लिया था पहले, क्योंकि 50 के आसपास थे। 100 क्यों लिया था, 100 के आसपास थे सब। ठीक है भाई, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर ये नंबर कितना है 193, 200 से कितना कम है 7 कम है, ठीक है 7 कम है तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 193 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 तो कितना जाएगा 372, कितना जाएगा 372, ठीक है जी। नाउ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बस आंसर आ चुका है इसका 372 49, ठीक है जी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 192, 200 से कितना कम है 8 कम है और यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है 8 का स्क्वायर। तो 192 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 तो कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई 368, कितना जाएगा 368 और ये है 64, 8 का स्क्वायर 64, इसको लिख लेंगे, आंसर आ चुका है 36864, इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 182 का स्क्वायर, जब इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 182 लिखेंगे माइनस कितना कम है 18 कम है तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से 182 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 में से 1 गया तो 6, 1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 का स्क्वायर होता है 324, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 6 2 12 का 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 324। तो 320 मतलब 24 लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं और 3 यहाँ पर चला जाएगा, 8 3 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी, 2 और 1 3 और यहाँ पर 3 33124, 33124 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और भी ज़्यादा लिख सकते हैं आपका, आप लिख सकते हैं 181 का स्क्वायर, 179 का स्क्वायर, आप जो है 200 बेस मानकर कर सकते हैं। यदि और छोटा होता है जैसे 160 होता है 160 तो आपका बेस क्या मान लेंगे फिर 150 को, बेस क्या मान लेंगे 150 को, जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ क्योंकि ये 150 के आसपास है, ठीक, लेकिन मेथड सेम है हर जगह, मेथड क्या है सेम है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 153 का स्क्वायर, हमने बेस क्या माना है 150 को हम क्या लिख सकते हैं 3/200, क्या लिख सकते हैं 3/200, ठीक है। 3/200 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था 100 का बेस 1 होता है, जब 100 का बेस 1 होता है तो 50 इसका हाफ हो जाएगा 50, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2, इसलिए मैंने 3/2 यहाँ पर लिखा है, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, ठीक है। 153 इसको कैसे लिखेंगे 3/2, सबसे पहले 3/2 लिखेंगे, 3/2 इस नंबर को लिखेंगे 153 प्लस कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो 3 लिखेंगे, क्योंकि बेस हमने कितना माना है 150 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने पार्ट को, हर बार में इतने पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 153 प्लस 3 कितना हो गया 156, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2,
2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 78 हो जाएगा, 78, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 या 24, 4 आ जाएगा, और 7 3 21, 21 और 2 20, 23, 234 आ जाएगा यहाँ पर। ये सहमत हो? 234, तो यहाँ पर लिख लेंगे 234, 3 का स्क्वायर 0 9, तो हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं लास्ट में, तो 23409, ये कितना आंसर आ चुका है? इतना आ चुका है। समझ में आया? 23409, ठीक है जी। इससे अगला देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 152 प्लस 150 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। जब सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 154, और इसको 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 7, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा? 7 2 14 का 4, और यहाँ पर 15, कितना आएगा? 15, 154। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। एक डाउट है भाई, मैंने 2 से क्यों किया? यहाँ पर 3 बचा था ना, तो 3 से करेंगे ना भाई। यहाँ पर किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 7 3 21, और 7 3 21, 23, कितना जाएगा? 231, और यहाँ पर लिख लेंगे 04। बस आंसर आ चुका है 23104, 23104। ठीक है भाई, ना ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 162 प्लस कितना ज़्यादा है? 150 से कितना ज़्यादा है? 12, यहाँ पर लिखेंगे 12, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आएगा 261, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इस 1 को यहाँ पर ले जाएंगे तो 44, 1 और 1 कितना होगा? 2 और 26, या इसका आंसर आ चुका है 26244। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 141, कितना कम है 150 से? जब कम है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यदि ज़्यादा होता तो यहाँ पर प्लस लिखते थे। ठीक है ना? कितना कम है? 9 कम है। नाउ जब 9 कम है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 का स्क्वायर। क्या लिख लेंगे? 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में आएगा 198, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसका आंसर क्या आ चुका है? 19881, 19881। फटाफट कीजिए, एकदम सही। फटाफट कीजिए। देखो इसको करते हैं 137 का स्क्वायर, 142 का देख सकते हैं, 143 का देख सकते हैं, 145 का देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के आसपास में होना चाहिए, 150 के आसपास में। ठीक है, 137 का स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 137 यहाँ पर लिखेंगे 137, कितना कम है 150 से? 17 कम है, 13 यहाँ पर 13 कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है ना? इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में कितना आएगा? 186, यहाँ पर आएगा 186। ठीक है ना? ये वाला 1 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6981, 1869। ये क्या है हमारा आंसर? इतना अच्छा, से यहाँ पर 7 तो रहेगा, यहाँ पर 7, 18769, ये क्या है? आंसर। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब का हमने बेस माना है 300, बेस क्या माना है हमने? 300। जब बेस 300 माना है तो इसको 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, क्योंकि 100 का मल्टीपल है ना 3 टाइम्स है ना 100। नाउ तो यहाँ पर लिखेंगे 302, कितना ज़्यादा है 300 से? 2 ज़्यादा है,
यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 304 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4 3 जा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9। इसको लिखेंगे 04। बस इसका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है? 91204। 91204। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अरे इतना आपको समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये कितना 316, तो यहाँ पर लिखेंगे 316। ठीक है, यहाँ पर प्लस कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, इसको लिख लेंगे 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 332 और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 996 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ये वाला 2 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो 56899। इसका आंसर कितना आ चुका है? 99856। इतना आपको समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब इसे देख लेंगे 319 का स्क्वायर, तो 3 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 300 से कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, नाउ चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका ये 300 प्लस थे, 300 माइनस कर लेते हैं तो 297 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 297 लिखेंगे, माइनस कितना कम है 300 से? 3 कम है, यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है जी। नाउ 292 का स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 292 लिखेंगे, 300 से कितना कम है? 8 कम है, तो और यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि यहाँ पर 287 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 287 लिखेंगे, कितना कम है? 13 कम है ना, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर लिख लेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आ रहा है? और आपको समझ में आ रहा है? बेस 300 आप बेस 350 मान सकते हैं। 350 को आप क्या लिख सकते हैं? 7/200। 7/200 ऐसे आप करते चले जाएंगे और आंसर आता चला जाएगा। यदि आप बेस 400 मान रहे हैं, जब 400 मानेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 100। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई। जिस प्रकार हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते थे, जब जो कोई भी अगर हम किसी का स्क्वायर निकालेंगे 400 के आसपास में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। यदि 250 के आसपास में किसी का स्क्वायर करेंगे, 250 के आसपास का कोई स्क्वायर करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे? 5/2 यहाँ पर 100। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ चलो एक दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। इसको हम क्या मानेंगे? बेस मानकर चलेंगे 25। ठीक है ना, हम बेस मानकर चलेंगे 25। एक ये दूसरे तरीके का है, जिस मेथड से मैंने कराए थे उससे एकदम हटकर है, एकदम अलग है। ठीक है ना, यदि आपको आपके समझ में आता है तो ठीक है, ना समझ में आता है तो भी ठीक है, लेकिन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ कैसे करेंगे इसको देखो। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 51 का स्क्वायर। सिर्फ आप मेथड समझिए सबसे पहले। ठीक है ना, देखो हमने बेस माना है 25। 25 से कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 26। कितना ज़्यादा है? ये 26 ज़्यादा है। ठीक है, नाउ अब ये 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01, यहाँ पर लिख देंगे 01। बस इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, नाउ अब 53 का देखते हैं। 53 का स्क्वायर अब जो है 25 से कितना ज़्यादा है? यह है 28 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09, तो 2809 बड़े आराम से आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको आप या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 51 लिख लिया, यहाँ पर लिख लीजिए 25। 50 से कितना ज़्यादा है?
कितना 1 ज़्यादा है ना, तो इसको लिख लो 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे 51 माइनस 25 तो 26 और 1 का स्क्वायर 01 आ जाएगा, 01 आ जाएगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिख लीजिए 53 माइनस 25 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 53 माइनस 25 यहाँ पर आएगा 28, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब किसका निकालते हैं, चलो 54 का निकाल लेते हैं। 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे 54 माइनस 25 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई 54 माइनस 25 यहाँ पर आएगा 29, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। नाउ चलो 57 का देख लेते हैं। 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 57 लिखिएगा माइनस 25, हर बार में माइनस करेंगे माइनस 25, ठीक है। कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक। इसको 57 माइनस 25 कितना आता है 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, 7 का स्क्वायर 49। इसका ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। नाउ अब 61 का देख लेते हैं। 61 का स्क्वायर, तो 61 माइनस 25 और यहाँ पर कितना ज़्यादा है 11, तो यहाँ पर लिख लेंगे 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 61 माइनस 25 कितना होता है 36 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 1 2 6 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3721 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ चलो 71 का स्क्वायर देख लेते हैं। 71 का स्क्वायर, तो 71 माइनस 25 कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। तो 71 माइनस 25 कितना होता है 46 होगा ना, 46 और 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको ऐड करेंगे 1 4 6 और 4 कितना हो गए 10 का 0 और यहाँ पर 5041। हम ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है भाई। चलो और देख लेते हैं। अब हम 50 से कम वाले देख लेते हैं, 50 से कम वाले, ठीक है ना, 50 से कम वाले। 48 का स्क्वायर देख लेते हैं। 48 का स्क्वायर, तो 48 फिर माइनस 25 कर देंगे, बात वहाँ की वहीं है 25, ठीक है ना। तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 48 माइनस 25, तो यहाँ पर रहेगा 23, 2 का स्क्वायर 04, 2304 इसका आंसर आ चुका है। 44 का देख लेते हैं। 44 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 44 माइनस 25 कितना कम है 6 का स्क्वायर, 44 माइनस 25 कितना आ जाएगा 196 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 36, 1936, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट नो डाउट। अब देख लेते हैं किसका देखें, चलो 42 का देख लेते हैं। 42 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 माइनस 25 कितना कम है 8 कम है 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। 42 माइनस 25 यहाँ पर रहेगा 17, 8 का स्क्वायर 64, इसका आंसर आ जाएगा 42 माइनस 25 17 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। चलो 39 का देख लेते हैं। 39 का स्क्वायर, ठीक है। तो 39 माइनस 25 और कितना 50 से कितना कम है ये 11, तो इसको हम लिख लेंगे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। 11 का स्क्वायर होता है 121, इसको ऐड कर लेंगे 1 2 4 और 1, हमेशा 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। 4 1 5 और 1 1521 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब किसका और देखते हैं, चलो 32 का और देख लेते हैं इसी बात पर। 32 का स्क्वायर, तो 32 को हम लिख सकते हैं 32 माइनस 25, ठीक है, और कितना कम है 18, तो 18 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 18 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आ रहा है। नाउ इसको हम क्या लिख लेंगे 707 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम क्या लिख लेंगे 18 का स्क्वायर 324, इनको ऐड कर लेंगे 4 2 7 और 3 कितना होते हैं 10, यहाँ पर लिख लेंगे इसको 10, 1024,
इतना आपको समझ में आया। हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। और आगे देख लेते हैं। अच्छा इतना ही है, चलो काफ़ी है, बहुत कुछ करा चुका हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।